बात हम करते हैं गणेश पूजन से, गणेश वंदना से। तो हम आज कैसे भूल सकते हैं? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो गणेश वंदना के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट सानिया शर्मा। तो प्लीज सानिया आ जाइए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो थोड़ा यूट्यूब वाले मोड में बोलूँ, हेलो गाइस कैसे हो सभी? तो ये सो गाइस बोल बोल के मैं यूट्यूबर बन गई, पता नहीं कैसे। और ये जर्नी 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी, 25 दिसंबर 2014 में स्टार्ट हुई थी और अभी 24 हो गया, मतलब 10 इयर्स कंप्लीट हो गए। सक्सेस नहीं बोलूँगी, अभी स्ट्रगल स्टोरी चल रही है। सक्सेस तब होगी जब 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट होंगे। तो 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ, मैंने जो सिखाया है इन लोगों ने जो सिखाया है आप लोगों को, सो आप लोग मिलकर वो सारे सपने मेरे पूरे कर सकते हैं। सो बनाएंगे 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड? एक्साइटेड हो? नहीं, उससे ज़्यादा क्या हो? ज़िद्दी मैं बहुत हूँ, सच में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे कि कोई मुझे पोर्ट्रेट बनाना सिखा दे, है ना। हम सब यही देखते हैं कि कोई मुझे पोर्ट्रेट बनाना सिखा दे। और क्यों सोचते हैं? क्योंकि पोर्ट्रेट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने इंदौर के इतने इंस्टीट्यूट देखे, सारी चीज़ें देखी, बट आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो प्रॉपर पोर्ट्रेट सिखाता हो, मतलब अपनी बारी क्या बताता हो। कोई भी टीचर होता है, कोई भी आर्टिस्ट होता है। आज से 10 साल पहले अगर आप देखें, कुछ तो बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, वो ये देखा होगा उन्होंने कि उस टाइम पे जो आर्टिस्ट होते थे वो बहुत ज़्यादा अकड़ू होते थे। मतलब ऐसे कि जो आर्ट मेरे पास है वो मेरे पास ही रहना चाहिए, वो किसी और के पास तक नहीं जाना चाहिए। सो रिलेटिव्स की एक बात मैं बोलना चाहूँगी। सभी बोलते हैं संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बोलते हैं? संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। पर अगर वो साथ होते तो संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं होती, है ना। अगर वो साथ होते तो हमें संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमने संघर्ष किया। तीखा जिद्दी है, मेरे को इनकी जिद से बहुत डर लगता है, बट इंस्पिरेशन मुझे बहुत मिलता है। बाहर गया, बट अगेन जो ड्रीम जॉब होती है, इधर लड़के और रिलेटिव्स हमारे 4 लोग, मतलब हम हर किसी घर में अगर आप 4 लोग रहते हो, पापा मम्मी, आप, आपकी बहन या फिर वाइफ, तो उनके साथ 4 लोग और होते हैं, उनको हम कभी देख नहीं पाते, है ना। वो सिर्फ हम सुनते हैं कि तुम ये करोगे तो वो 4 लोग क्या कहेंगे, तुम ये करोगे तो वो 4 लोग क्या कहेंगे। इतनी है जो भाई इतना कुछ कर लिया, उनको 4 लोग आज तक मिले नहीं। वो 4 लोग कब मिलेंगे आपको? जब आप बहुत सफल हो जाओगे तो वो बधाई देने हैं, वो आपसे मिलेंगे। वो 4 लोग आपके पापा मम्मी से कम मिलेंगे जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो, तो वो रोकने के लिए आपको मिलेंगे। जंगल बुक, जग से दूसरी दुनिया, बाहर दुनिया, जग, यूनिवर्स, घूमर। तो आप सभी के क्वेश्चंस को मैं लूंगी ही, पर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी शिखा मैम से कि आप सभी को ये क्वेश्चन है कि शादी के बाद क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे बहुत ज़्यादा सभी को इंटरेस्ट है कि आप आर्टिस्ट हैं, आप करते हैं, पर घर और आर्ट को आपने साथ में कैसे मैनेज किया? मतलब ये कितना आपके लिए फनी था या फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक था कि मैनेज नहीं हो रहा था? क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस की या आपको क्या मजा आया ये सब चीज़ें करने में? तो स्टार्टिंग में तो जब मैं कॉलेज में थी और मतलब
शादी का ख्याल आता था तो भी ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपका टाइमिंग फिक्स होता है, क्लास का टाइमिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है एक्स्ट्रा, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड जैसे हम शूट भी कर रहे हैं तो हम 2-2 3-3 दिन तक क्लास पर रहकर ही शूट करते हैं और सोते भी क्लास पर ही थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता था कि शादी के बाद पॉसिबल नहीं होगी, कुछ भी मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ लिमिटेड टाइम मिलेगा मुझे। जैसा होता है ना कि आप शादी करके जा रहे हो, वहाँ के भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ हमारी बहू आएगी, ये करेगी, वो करेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो आप में से शायद 1-2 की शादी हुई है, बाकियों की होने वाली है। पहले मुझे बहुत डर लगता था, मैं अपने टीचर्स से पूछती थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे सारी चीज़ें हो पाएगी। बट अगर आप एक्टिव रहते हैं, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सभी आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बट फिर पूरी टीम और घर वाले भी पूरी टीम बनकर काम करते हैं, जैसे शान भी साथ में है। जैसे अभी हमारा ये इवेंट था, मुझे लगा था कि ये चीज़ें करनी है तो पापा जी मम्मी जी जो मेरे इन लॉज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की सारी चीज़ों में। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत एक्टिवली काम करते हैं। सो जितना ज़्यादा आप उनका सपोर्ट करोगे वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। आप एक फैमिली हो, अगर एक पर्सन को नीड है तो 3 अगर उसकी हेल्प कर रहे हैं तो वो भी बाद में करेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो वो भी आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ें थी, मैंने इनकी सारी चीज़ें मानी कि हाँ ठीक है फैमिली है। और स्टार्टिंग से मेरा था कि मुझे ना साथ में रहना है, फैमिली के साथ रहना है। कभी भी मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ अकेले रहना है, सिर्फ कपल हो, एक फ्लैट हो, वहाँ पर रहना, ऐसा कुछ भी मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मेरा था कि यार मैं कुछ जीत कर आ रही हूँ ना, अगर मैं एक शील्ड लेकर आ रही हूँ या सर्टिफिकेट लेकर आ रही हूँ तो मेरे पास पूरी फैमिली हो और हम साथ में सेलिब्रेट करें। तो मैम से अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम जैसे कि आप जैसे वर्क करते हैं तो वर्क में आपका शान से तो कोऑर्डिनेशन कैसे है? क्या लड़ाई झगड़े में जाना चाहूंगी कभी आपके वर्क को लेके कुछ बहस होती है? जैसे आपने शान सर ने बताया कि लास्ट सैटरडे हम बैठे थे, हमें इवेंट करना है, आपने कहा कि मुझे चाहिए और हम इस सैटरडे को ही करेंगे। बहुत ही शॉर्ट नोटिस था और ये सारी चीजें प्लान करना, तो इससे जो आप हो जाती है जिद, उस टाइम पे कैसा क्या कोऑर्डिनेशन रहता है, फिर आप कैसे संभालते हैं उन चीजों को? एक किस्सा बताना चाहूँगी मैं आपको, मुझे लगता है कि आप बहुत इंटरेस्ट से सुनोगे। सो ये हमारा 2nd वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियोस देखी है सभी ने? ये हमारा 2nd वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इन दोनों को याद आ गया है कि कौन सी बात मैं बोलना चाह रही हूँ। सो सारी चीज़ें, कोविड का टाइम था, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। और याद है किसी को कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो? 2nd वर्ल्ड रिकॉर्ड। नो टीम मेंबर नहीं बोलेंगे। गांधी जी हमारा 1st वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2nd विराट कोहली हमारा 6 या 7 नंबर का है। नरेंद्र मोदी भी हमारा 7th है। राम मंदिर गुड, तालियां इनके लिए। तो राम मंदिर वाला हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले थे और सारी चीज़ें प्लान हो गई थी। मैंने सारे स्टूडेंट्स को बोल दिया। और आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने आपको बोल दिया कि चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको लेकर चल रहे हो, तो आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया। कितना खुश होते हैं पेरेंट्स, कितना प्राउड मोमेंट होता है कि यार हमारे बच्चे ना वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहे हैं। अब मुझे ना अपनी कोई टेंशन नहीं रहती है, मुझे रहता है कि स्टूडेंट्स ने अपने घर पर बोल दिया, उनके फैमिली वालों को पता चल गया, उनका दिल दुखेगा, उनको ऐसा लगेगा कि अरे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहे थे तो एकदम से कैंसिल क्यों हो गया। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैंसिल हो चुका था हमारा, पूरा सब प्लान था, सारी चीज़ें प्लान थी। नाइट में वो कैंसिल हुआ, 2nd डे हम बनाने जाने वाले थे। तो रात को 8 या 9 बजे मुझे फ़ोन आता है कि ये हम नहीं कर सकते क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, सिर्फ 25 पीपल्स को ही हम वो गैदरिंग जो करते हैं वो 25 पीपल्स की कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, बहुत लोग देखने आते हैं और हमारी टीम ही है इतनी बड़ी, तो 15-20 लोग तो हम ही हो जाते हैं, फैमिली वगैरह सभी आते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा, अगर हम कर रहे हैं तो प्रॉपर इनॉग्रेशन करेंगे। उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि मैंने सभी को बता दिया, हमारी सारी चीज़ें डिसाइडेड है। मैंने क्या किया था, जब भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, सारे टीम मेंबर को बुलाते हैं, जो भी डिज़ाइन है वो ड्रॉ करवा के देखते हैं। तो सभी ने प्रैक्टिस कर ली, सभी को गाइड कर दिया कि ये कलर यहाँ पर करना है, ये कलर ऐसे मिक्स होगा। उन्होंने अपनी फैमिली को बोल दिया 2-3 दिन के लिए हम लोग बाहर जाएंगे, 2-3 दिन वहीं पर रहेंगे, और एकदम से सब कैंसिल।
मैं गई अपने साइड वाले रूम में, दादी थी तब, दादी थी और अमर था, दादी और अमर टीवी वाले हॉल में थे और जहाँ पर मेरी क्लास थी, जिसने सबसे पुरानी क्लास देखी होगी उसको पता है, साइड वाले में मैं गई, सोफे पे बैठ के मैं रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, बहुत रोते रोते मैंने शान को कॉल किया कि ऐसा ऐसा सीन है और जो ज़िद वाली चीज़ है ना वो अब पता चलेगी। रात को मैंने बोला मुझे नहीं पता, सुबह तक मुझे जगह चाहिए, रंगोली चाहिए, सब कुछ चाहिए, ला के दो कहीं से भी। और रो रही हूँ, ये खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते बीजलपुर से ये दादी वाले घर आए कि ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो। फिर हम लोगों ने रात भर प्लेस ढूंढी और जो मेरे इन लॉज है उन्होंने सारी चीज़ें डिसाइड की, रंगोली हम लोगों ने डिसाइड की कि क्या क्या लेना है, क्या करना है। उस टाइम पर हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगाएं, क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में 1 लाख से 2 लाख रुपीज़ लगते हैं, है ना, 1 लाख से 2 लाख रुपीज़ लगते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में। सो उस टाइम पर इतना नहीं था कि हम सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इतना दे पाएँ। सो सारे स्टूडेंट्स को बोला कि यार तुम अपना लंच लेकर आना, कुछ चीज़ें अपने घर से लेकर आना, ताकि हम साथ में मिलकर कुछ कर पाएँ, कुछ अलग कर पाएँ। सभी टीम मेंबर रेडी हो गए। मतलब ये बहुत खुशी की बात है कि अगर मैं इनको रात को 2 बजे भी बोलूँ ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये ला कर देते हैं, तो ये जुनून इनमें भी है। और फिर हमारा सेकेंड डे हमने रंगोली ली, सारी चीज़ें की। फिर आया कि गेस्ट किसको बुलाएं, क्या करें, तो पापा जी और शान एक्टिव हो गए, फटाफट इन लोगों ने सारे मीडिया वालों को इनवाइट कर दिया, सारी चीज़ें डिसाइड कर दी। तो एक लगा कि पार्टनर हो तो ऐसा हो। सो क्वेश्चन आपका ये था कि लड़ाइयाँ होती है, आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें। तो किस्सा सुनाया था ये तो मैंने, बाकी अगर मैं कुछ डिसाइड करती हूँ तो शान बहुत ज़्यादा एग्री करते हैं, उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं। एंड अगर वो कुछ बोलते हैं तो हम भी ध्यान से सुनते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लकी चार्म में जब से मिले हैं तब से आगे ही बढ़े हैं, तो सुन लेना चाहिए कभी कभी। वैसे वाइफ सुनती नहीं है सिर्फ सुनाती है, बट शायद अभी अभी मैंने सुनना थोड़ा चालू कर दिया है, जिद्दी में बहुत हूँ। मैंने सर से मैनेजमेंट करना सीख रही हूँ, पर हो जाता है कभी कभी थोड़ा गड़बड़। पर मैं सर से पूछना चाहूँगी कि आप जब प्रीवियस कंपनी में थे, वहाँ पे आप मैनेजमेंट करते थे, तो वहाँ पर आपके पास जो टीम थी वो पूरी एजुकेटेड, मीन्स कह सकते कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एजुकेटेड थी और उनको उनका वर्क पता था। बट आप यहाँ पर जब मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स की एज वाइज ही बहुत डिफरेंट है और सारे टीम मेंबर्स बहुत ही डिफरेंट है कि सबका बेसिकली आप देख सकते हैं उनका जो अपन कह सकते हैं कि एजुकेशन है वो भी सबका डिफरेंट है। तो आपको उनको मैनेज करने में क्या डिफिकल्टीज होती है? सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी को देख के क्या लगता है कि मैं किस नेचर का हूँ, मतलब क्या हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत हूँ, क्या लगता है? तो जो मेरी टीम है उनके बारे में बताया था कि बहुत डेडिकेटेड टीम है। मतलब मुझे तो किक मिलती है जब और नए 10 बंदे आए, उनके 10 अलग माइंडसेट हों, उनको मैं समझूं, मुझे वो नहीं समझे फिर मैं चिल्लाऊं। मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट कैसे बनी, यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगी। स्टार्ट मैंने किया था कॉलेज से, उसके पहले से मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया था, स्टूडेंट्स आते थे घर पर। मैंने बीए किया, बीए में फर्स्ट ईयर में मैं कंपटीशन में गई। कंपटीशन में कैसा होता है कि कॉलेज में तो ये था कि जैसे हम यहाँ पर बैठे होते हैं, नॉर्मली क्लास सीख रहे होते हैं और मैम बोलती कि ये कंपटीशन आ रहा है, तुम पार्ट लोगे क्या। तो ऐसा मेरे साथ सीन हुआ था। मुझे क्ले दे दी थी, पहली बार मैंने क्ले हाथ में ली और मैंने गणेश जी बनाया। तो मैम ने बोला कुछ तो बना रही है, इसको भेज देते हो कंपटीशन में, क्योंकि उस टाइम पे और कोई नहीं था वहाँ पर। ऐसे मुझे चांस मिला, मैं गई कंपटीशन में और रंगोली मेरी सिलेक्ट हो गई, क्ले मॉडल मेरा सिलेक्ट हो गया। वहाँ से मैं गई झांसी जाने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि इतना दूर जा रही हूँ, जीत कर आऊँगी। मतलब 40 लोग गए थे और हर एक इवेंट में अलग अलग लोग गए थे। जैसे डांस वाले गए थे, सिंगिंग वाले गए थे, तबला जो बजाते हैं वो गए थे। तो सभी अवार्ड लेकर आए और मैं खाली हाथ आई। मैं कुछ भी वहाँ से जीत कर नहीं आई थी और वो वाला दिन था और आज का दिन है कि जहाँ पर भी गई हूँ फिर खाली हाथ नहीं आई। शुरू बार ऐसा था कि मैं सीख कर आई थी, खाली हाथ आई थी, हार कर आई थी। बट वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे उसके और आगे जाना है, मुझे नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना है। वहाँ पर ये हुआ था कि जो झांसी में था
वहाँ से नेशनल के लिए सिलेक्शन होता। अगर मैं वो कंपटीशन जीत जाती तो मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता, और अगर मैं नेशनल जीत जाती तो मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता। बट वहाँ पर मैं हारी। सेकेंड ईयर में गई, सेकेंड ईयर में नेशनल्स तक गई, थर्ड ईयर में इंटरनेशनल्स तक गई, और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सिर्फ इंडिया में नहीं रहना, मुझे बाहर भी जाना है। सो मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन मैंने नेपाल में लगाई, वहाँ पर मैंने रंगोली बनाई थी। सेकेंड एग्जीबिशन मैंने थाईलैंड में की, उसकी भी बहुत खतरनाक स्टोरी है। कोई भी नहीं मान रहा था, मुझे अपने साइड से पे करके जाना था, और मेरा था कि नहीं मैं तो जाऊँगी। और जो सर थे वो शायद बेंगलोर के थे, एंड उनसे बात करनी थी कि तो फैमिली मेम्बर कोई भी रेडी नहीं था कि हम उनसे क्या बात करें, कैसे बात करें। तो फिर मैं आ गई शान के पास, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, आप उन सर से बात कर लो, सारी चीज़ें समझ लो, क्योंकि ये थाईलैंड होकर आए थे। तो मुझे लगा कि ये अच्छे से समझ सकते हैं। अपने पेरेंट्स इतनी चीज़ें नहीं समझ पाते अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो तो शान ने मेरे मामा बन के उनसे बात की थी। वो सर अभी भी इनको मेरा मामा ही समझते हैं, अगर फ़ोन पे बात करें तो। मामा बन के बात की, सारी चीज़ें फाइनल की, एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन में मैंने पेंटिंग्स लगाई थी। वहाँ पर मुझे अवार्ड मिला था, तभी से वो नाम के आगे जो टैग है इंटरनेशनल वो लग गया। उसके बाद मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते, मतलब जो यूथ फेस्टिवल होता है उसमें बहुत सारे अवार्ड जीते इंटरनेशनली। एक चीज़ होती है कि आप जैसा बिहेव करते हो, जो आप सोचते हो वो होता है। सच में ये होता है, अगर आप गलत सोच रहे हो आपके साथ गलत होगा, आप अच्छा सोच रहे हो आपके साथ अच्छा होगा। उस टाइम पे मैं बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट शिखा शर्मा बोलती भी थी, किसी को इंट्रोड्यूस भी करती थी। सो बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो ऐसा बोलते थे, अरे वो देखो इंटरनेशनल आ गई, देखो इंटरनेशनल आ गई। तो वहाँ से ये टैग मिल गया, अभी तक है। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ जी। मैं कहना चाह रही थी कि मुझे बोलने में डर लगता है, मैं बोलने से मतलब समझा भी नहीं सकती। मतलब लोगों के बीच में जाती है तो मुझे मतलब कम्पल्सी महसूस होती है। तो आप मुझे बताओ मतलब मैं आगे क्या करूँ। मेरा BA फाइनल हो गया है। BA में आर्ट्स वगैरह नहीं, मतलब सब्जेक्ट तो आर्ट्स है लेकिन कलाकृति नहीं है उसमें। तो मतलब मैं आगे क्या करूँगी, मतलब मुझे आर्ट में आगे निकलना है। पहली बार माइक पकड़ा है हाथ में, पहली बार जी। सच में? सच में, मतलब क्लास में भी कभी आगे जाके कुछ नहीं बोले। खड़ा करवा के बुलवा दे क्या? नहीं। देखो, पढ़ाई लिखाई की आपने बात कही है तो हिस्ट्री के आप आर्टिस्ट देख लो, कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। आर्टिस्ट कैसे होते हैं? थोड़े से पागल टाइप के होते हैं। और पहले के आर्टिस्ट की परिभाषा तो और अलग है, लंबे से बाल, कुर्ता, एक बैक साइड में, और घूम रहे हैं बस पहाड़ों में या कहीं पर भी। अभी डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई है। जैसा कि आप बोल रही हो कि बोलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, कौन सपोर्ट करेगा, आपके जितनी नहीं बन सकती। तो मैं तो बोलना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट, मुझसे भी बहुत आगे जाओ और बहुत बड़ी बनो। बस ये डर को ख़त्म करो, ठीक है? बहुत आगे जाओ। और सपोर्ट कोई नहीं करता, हम लोग हैं। थोड़ा सा बोलोगी, सब फैमिलियर है, इन लोगों को कुछ लगता है सब फैमिली जैसे ही रहते हैं, सब वैसे वाली चीज़ें रहती है। तो जब तक नहीं बोलोगी तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, आप आगे बढ़ना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। सो BA आपका कंप्लीट हो गया है। आर्ट में आपकी 2 डिग्री होती है, UG डिग्री होती है अंडर ग्रेजुएशन, BA होती है और BFA होती है, 2 होती है। BA में आपको आर्ट सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, उसमें दूसरे भी सब्जेक्ट आते हैं। BFA पूरा आर्ट से रिलेटेड होता है। अगर आपने BA किया है उसमें आर्ट नहीं था तो आप MA आर्ट में कर सकती हो एक बार, बाकी आप MA कर सकती हो। उसके साथ आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप खुद का आर्ट इंस्टीट्यूट ओपन कर सकती हो, सिखा सकती हो। बोलने में डर लगता है तो ऑर्डर वर्क ले सकती हो। चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप बोलोगी नहीं तो आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाओगी, है ना? आपने हमारे यहाँ के लीडर्स देखे होंगे। एक बार मैं जो पुराने हमारे जो PM थे, मनमोहन सिंह और मोदी जी के बीच में आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। वो नहीं बोलते थे, वो चले गए। बोलते मोदी जी बोलते हैं, वो है। सो बोलोगी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ आएगी, लोगों को आपको गाइड कर पाएंगे। नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऑर्डर वर्क लेना है, सामने वाले ने आपको बोला कि नहीं मैम 300 में बना दो, 400 में बना दो। आप नहीं बोलोगी कि नहीं मुझे तो 1000 ही चाहिए, इतना तो मैं लेती ही हूँ। आप अपनी 10 चीज़ें नहीं बताओगी तो आप कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर पाओगी? और बोल रहे हो ना कि कौन आगे बढ़ाएगा, तो हम बैठे हैं ना यहाँ पर। फर्स्ट वर्ड रंग है। ओके, कितने वर्ड्स है टोटल? तुम मत गेस करो। 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स की फर्स्ट वर्ड का हाफ वर्ड है रंग। रंगोली। दे रंगम से चोला।
everyone. My name is संजना पाठक. Basically I am from हरदा. जब कोविड का टाइम था, टिकटॉक की जर्नी थी, सब लोग सिर्फ टिकटॉक पे बिजी थे, तभी मैम को फर्स्ट टाइम उसी पर देखा था टिकटॉक पे. उसके पहले तो मैं नहीं जानती थी. टिकटॉक से हमने देखना स्टार्ट किया था. एकदम शौक थे कि मैम जो वीडियोस बना रही हैं वो एडिट कैसे हो रहे हैं, किस तरह से बन रहा है, क्योंकि एकदम न्यू देखने को मिला था ऐसा कुछ. फिर सोचा था, जैसे मैं आर्ट में हूँ, मुझे आर्ट में पहले से बहुत इंटरेस्ट था. अभी हरदा में भी हमारी टीम है और मेरा खुद का भी पर्सनल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. हाँ, मैंने आपको देखा हुआ है. मैंने जब देखा था तो मुझे लगा था कि मैं मैम से मिलकर और यहाँ पर जाकर और ज़्यादा सीख सकती हूँ. तब मैंने इंदौर में मैम से मिली, मैम ने कांटेक्ट किया मैंने टीम से, और मेरे पास टाइम तब बहुत कम था, तो बहुत ज़्यादा डर लगा था कि 4 मंथ का कोर्स 1 मंथ में कंप्लीट करना एकदम इम्पॉसिबल जैसा था. बट जब मैं मैम से मिली और यहाँ पर आके मैं अमर सर से भी मिली थी, वैष्णवी दी से भी मिली थी, तब मुझे लगा भी था कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, पता नहीं वहाँ पे जाके किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्या होगा. 1 मंथ के अंदर मैंने जो रंगोली सीखी थी और जिस तरीके से यहाँ पर जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने बताया गया था, पहले मैं आपसे नहीं मिली थी, बट कुछ दिनों के बाद जब आपसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी तब मुझे लगा था कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं तो आप किस तरह से ट्रीट करेंगे. बट जैसे ही मैं आपको फ़र्स्ट टाइम मिली तो एकदम बहुत ही जनरल फीलिंग आई थी, फ्रेंडली फीलिंग आई थी, बहुत अच्छे से आप मिले थे. जब आपका 5 मिलियन कंप्लीट हुआ था उस सेलिब्रेशन में मैं थी. इवन जब हमने यहाँ पे मल्लार मॉल में रंगोली बनाई थी स्वामी जी का, उसका पार्ट बन के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उस पार्ट में आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी आपके साथ वर्क करने के लिए. यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट उन्हें कुछ भी ऐसा अपने लिए प्राउड नहीं है. सभी बहुत फ्रेंडली नेचर्स हैं. मैं जिससे भी मिली थी, बहुत कम लोग उस टाइम पे मुझे मिल पाए थे. और सो थैंक यू सो मच इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए, जहाँ पे हम फ्रेंडली फ्री होकर अपने व्यूज़ शेयर कर सकते. थैंक यू सो मच. और फिर जब घर था दादी का, वहाँ पर मैं आई थी और आज से क्लासेस की बात की थी. कोविड का टाइम था जिस वजह से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, जिससे 3 सालों तक तो कंटिन्यूसली मेरी क्लासेस ऐसी रही है. बीच में गैप भी हो गई थी. फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मेरे पास अमरजीत भैया का कॉल आया था, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं आपके साथ जा पाऊँगी. और उस टाइम मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि मुझे बीच में क्लासेस छोड़नी पड़ रही है. लेकिन जब भैया का कॉल आया, जब उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा. खुशी हो रही है, दुख हो रहा है. तो वैसे हम बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पर कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता. हमें लगता है कि आर्ट फील्ड में कुछ भी नहीं रखा है, और जहाँ थोड़ी सी चीज़ें हमें मिल जाती है, हमें खराब मिल जाती है, तो खुशी ऐसे आंसुओं से झलक पड़ती है. ये आंसू मैं आप सभी को देना चाहती हूँ. लेना चाहोगे? इतना सीरियस माहौल क्यों बना दिया? एक्साइटमेंट तो सर्टिफिकेट का बहुत था, पर इतने टाइम बाद आपसे मिलने का जो था बहुत खुशी. कि उनका क्या एक्सपीरियंस है. बहुत छोटी हैं, आपकी क्या एज है? 17. सो ये 17 ईयर्स ओल्ड हैं. सो आपका एक्सपीरियंस, ये 12th क्लास में है. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विधि चौबे है. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे. मैं टीम शिखा की मेंबर हूँ. तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि शिखा दी की वीडियोस देखी थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि शिखा दी इंदौर में ही रहते हैं. मेरी एक फ्रेंड है याशिका, वो अभी पीछे बैठी है. उसने मुझे बताया था कि इंदौर में रहता, तो मैंने 3-4 बारों से पूछा कि सही में भी इंदौर में रहते हैं. मतलब सही जो दीदी ने देखा है उनने सही में भी देखा है. मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिखा मैम इंदौर में ही रहते हैं, यहीं और कालानी नगर में ही रहते हैं. तो मैं ऐसे गई थी, मैंने घर वालों को भी ऐसे बोल के लेके गई थी कि चलो अपन चलते हैं. अगर क्या पता उस दिन मेरे लक से मेरे को वहाँ पर मिल गए तो मैं उनसे बात कर लूँगी, तो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. यहाँ तक का तो मैंने सोचा ही नहीं था. दादी से मैं मिल गई थी जब हम गए थे इंक्वायरी के लिए, तो मुझे मिले थे जब होली वाला शूट हो रहा था, जब शिखादी कृष्ण जी बने थे. तो उनने इतने अच्छे से स्माइल की देख के मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और उनने मतलब देखा स्माइल की, ऐसे बात की, ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई थी पर बहुत अच्छा लगा. फिर मैं गई, क्लासेस ली, बहुत सारी चीज़ें सीखी, सब ने बहुत अच्छे से सिखाया.
और फिर धीरे धीरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम पे भी मुझे बहुत वैसा लगा था कि नहीं, ये तो कभी सोचा ही नहीं था इतना आगे तो सपना भी नहीं था। ऑनलाइन क्लासेस वर्ल्ड वाइड इतने सारे स्टूडेंट से कनेक्ट होने का मौका मिला, सभी इनकी वजह से ही हुआ। इतना कुछ तो सोचा ही नहीं था। और बहुत सारे ऐसे सपने जो शायद देखे भी नहीं थे, तो ये तो मैंने शायद सोचा भी नहीं था ये तो सपना ही नहीं था कि कभी आईफोन ले भी पाऊँगी। थैंक यू सो मच दी। अभी मुझे इतने कंटिन्यू इसीलिए फ़ोन आ रहे हैं, घर से फ़ोन आ रहे थे। आईफोन 15 आने वाला है, सो सब इनकी वजह से हुआ है। थैंक यू दी, थैंक यू जीजू।